हेलो बच्चों। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल्स की कि सर कौन से न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनोदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन डायोड। ये कह रहा है आपके पास बेटा दो स्लैब है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, दो स्लैब के द्वारा हम क्या पी एन जंक्शन डायोड बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा आपके पास एक तो अलग से पी टाइप है ये इस तरफ, और एक आपके पास इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या इन दोनों को फिजिकली ज्वाइन करके क्या पी एन जंक्शन डायोड बना सकते हैं? तो इसका प्रॉपर आंसर है बेटा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक लेवल के हिसाब से दो अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर आपस के अंदर कंटिन्यूस कांटेक्ट में नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इनको आपस के अंदर पीएन जंक्शन डायोड में नहीं बना सकते। ठीक है, तो आंसर लिखना नो, बिकॉज एट एटॉमिक लेवल टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर कैन नॉट हैव कंटिन्यूस कांटेक्ट में नहीं रख सकते भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये कह रहा है आपसे कि वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन का है ये, और कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई डी करंट 50 मिली एम्पियर। ये 50 मिली एम्पियर है, यहाँ पे बेटा 10 का है 0.20 वोल्टेज से, ये बीच का बेटा इसका, और ये है 20 मिली एम्पियर करंट है 0.8 का। तो ये करंट लेना है, ये इतना 15 एम्पियर का क्या निकालना है, ये रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो आपको पता है डायनामिक का क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस, फाइन चेंज टू वोल्टेज चेंज टू करंट, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल कितना है 0.8 और ये 0.5। और ये कैसे आया बेटा बता रहा हूँ, चेंज टू करंट, चेंज टू करंट मतलब 20 माइनस 10 बेटा, ये तो 20 का जो आप ले रहे हो, आई चेंज टू करंट कितना आएगा, I2 माइनस I1। I2 कितना है हायर, देखो 0.8 का करंट 20 माइनस 10 मिली है, ये मिली एम्पियर, तो कितना आया भाई 10 मिली एम्पियर आपका। ठीक है ना, 10 मिली को खोल दिया सिंपल मीट उसके अंदर एम्पियर के अंदर, मिली एम्पियर बेटा ये 10 मिली एम्पियर। तो मिली को खोल दिया 10 की पावर, आपको पता है 1 मिली एम्पियर में कितना होता है 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, तो 30 ओम आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये तो है फॉरवर्ड का नी वोल्टेज, अब है ये 10 वोल्ट का, ये नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। ऐसे ही तो बेटा इसको पता है 10 जितना ये है, और 1 माइक्रो में, ये तो सिंपल सा है, V बटे में I, 1 माइक्रो कितना हो गया 10 की पावर 7 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अज्यूम दैट ईच डायोड शो एन फिगर, मतलब अलग अलग डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड, एक ये इस तरफ है D1, ये मान लेंगे D2। ठीक है, ये 50 ओम है इसके अंदर फॉरवर्ड, इसमें 50 ओम है बेटा इसके अंदर ही। ठीक है, और इन में रिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लिया, करंट थ्रो द रेजिस्टेंस 150 ओम, इसमें कितना करंट फ्लो होगा। हमें पता है बेटा ये तो क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव का तो हो गया एन टाइप से और नेगेटिव का पी, तो ये तो है रिवर्स, और ये क्या है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता। पता है ये कितना हो जाएगा 0, इसमें तो करंट जाएगा नहीं। तो टोटल पहले क्या निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस कितना है इसमें 50, ये रहा एक 50, ये रहा बेटा एक, इसमें कितना नीचे आ जाओ, इसमें 0 हो गया है, करंट फ्लो नहीं होता, छोड़ दो। 150 कितना आया 250, तो ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, तो V कितना है 10 और R टोटल 250, तो कितना आ गया आंसर 0.04 एम्पियर आंसर। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता बेटा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये कह रहा है ए पी एन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट वाई। पी एन जंक्शन डायोड जो है आपका वो डैमेज हो जाता है स्ट्रॉन्ग करंट से, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा हमें पता है कि अगर किसी सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराते हैं तो वो सेमीकंडक्टर गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण उस सेमीकंडक्टर के जो है उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक टूट जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरह। तो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे देखो कि जब आप स्ट्रॉन्ग करंट
जब किसी सेमीकंडक्टर में फ्लो करते हो तो सेमीकंडक्टर गर्म हो जाएगा और उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इससे जो एक्सेस एक्सेस नंबर ऑफ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो फ्री चार्जेस होते हैं, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये आंसर बेटा। ये बेटा आपका 2023 में क्वेश्चन आया था, CBSE 2023 MCQ के अंदर, कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ पी एन जंक्शन डायोड यूज्ड द, ये मतलब एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज पी एन जंक्शन डायोड की खुद की जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। थ्रेशोल्ड मतलब खुद की भाई। तो द टाइप ऑफ बायसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर, मतलब कितना करंट जाएगा और बायस बताओ। देखो ये तो पॉजिटिव और ये है पी टाइप का, पॉजिटिव पी से नेगेटिव एन से, तो कौन सा बायस है, फॉरवर्ड। पर बेटा दिक्कत ये है इसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसकी वोल्टेज तो ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है इसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो है आपकी ज़्यादा, ठीक है। और जो बैटरी की वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, मतलब नीचे की तरफ जो बैटरी है वो है 0.7, तो मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा सर। है तो फॉरवर्ड बायस बट करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो तब होता है बेटा सर्किट के अंदर, मतलब जीरो से करंट तब उठ पाता है जब फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा हो देन किससे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। तो ये तो वोल्टेज कम है, ये वोल्टेज इसकी ज़्यादा है, तो आएगा तो फॉरवर्ड बायस बट करंट कितना होगा, जीरो। तो बिल्कुल प्रॉपर आंसर यही है, फॉरवर्ड बायस और करंट कितना, जीरो फ्लो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट ए होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम, द बैंड ऑफ गैप इन जर्मेनियम 0.65। ये कह रहा है भाई आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है और एनर्जी गैप दे रखा है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है एनर्जी गैप का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पहले तो बता रहा हूँ। एनर्जी गैप का फॉर्मूला होता है बेटा एच न्यू, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसी है, मैक्सिमम। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी गैप क्या है, कम। देख लो 0 पॉइंट कम ही है, तो वैल्यू पुट करनी है ओनली। एच की पता है आपको कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ और बेटा ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ। और बेटा यूनिट जो एनर्जी गैप की होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना, एनर्जी गैप की। तो ये हो गया 1/10 पावर, ये तब सोल्व करोगे तो बेटा इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि सपोज आप मान लो आपके पास एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, हैज़ 5 × 10⁻28 एटम मीटर क्यूब, इट इज़ डोप्ड 1 ppm कंसनट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंट्रेंसिक कंप्लीट दे रखा है। देखो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डोपिंग करी गई है वो पेंटावेलेंट है। डोपिंग किस में है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनई। एनई का मतलब नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, ऑफ पेंटावेलेंट एटम। तो जितना नंबर ऑफ डेंसिटी और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा लगभग अप्रोक्सीमेशन से इक्वल ही होगा। पता कैसे चला हमें, पेंटावेलेंट से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इसका क्रिस्टल का एटम है वो, उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, डोपिंग से। ये वाला डोपिंग 10⁻6 होता है 1 ppm में, तो इसको डिवाइड करने पे इतना आएगा बेटा, एटम मीटर क्यूब माइनस क्यूब। और हमें पता है ये मास एक्शन लॉ है, क्या ये मास एक्शन लॉ है, इंट्रेंसिक का स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ होल, तो होल निकाल लेंगे बेटा, एन आई का स्क्वायर इस अपॉन में एन ई। इनकी वैल्यू पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी, 4.5 10⁻9 मीटर क्यूब। कहने का मतलब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे या नंबर ऑफ होल। पेंटावेलेंट एन टाइप है तो बेटा एन टाइप होता है, ये पता है आपको, ठीक है ना। तो कौन सा आएगा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट नंबर ऑफ होल निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेमीकंडक्टर के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है इतना होल है, मतलब एन आई है ये इंट्रेंसिक, ठीक है। ऑन डोपिंग विद द सर्टेन इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को बढ़ा के इतना कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो कौन सा सेमीकंडक्टर है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आपको पता है एन टाइप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो कौन सा है, एन टाइप। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल, तो बेटा होल का यही फॉर्मूला लगाया जो पहले वाले क्वेश्चन में था, आपको पता है। होल निकालना है तो एन आई के अपॉन में ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो आप ये लेना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये लेना, कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है बेटा, कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा।
यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो हम कर देते हैं यहाँ पे। हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। ठीक है, मतलब डोपिंग के कारण क्या होगा पता है आपको भाई। इलेक्ट्रॉन, जो इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो क्या है ज़्यादा, होल की क्या है कम, तो एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग जो होगा वो कम होगा बेटा, क्या होगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि वाई इज कार्बन इंसुलेटर। कार्बन तो एक इंसुलेटर होता है और सिलिकॉन और जर्मेनियम एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ऐसा क्यों। दोनों में चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है भाई। देखो इसके तो चार, उसके एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, दो चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके 16 एटॉमिक नंबर, इसके 32, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी चार, इसके भी चार। ये तो इंसुलेटर है, ये दोनों सेमीकंडक्टर, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कार्बन एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है बेटा वो ज़्यादा होता है, ताकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो सके। और जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का वो कम होता है, किससे, कार्बन से। ठीक है।